सर नमस्कार। मुझे आज आपसे कुछ पूछना है सर। सर अभी अभी खबर आई है, आपको पता है जैसे कि चल रही है। इंदौर के भागीरथपुरा में गंदा गंदा पानी पीने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई है। और आश्चर्यजनक की बात यह है कि आज इस सदी के अंदर हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजिकल एरा में स्टिल हमें है ना गंदा पानी पिलाया जा रहा है। पहले तो ये सर ये बताइए, साफ पानी होता क्या है? ड्रिंकिंग वाटर है क्या? सबसे पहले ड्रिंकिंग वाटर जो कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेसिफिक गाइडलाइन से ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं जो भी ह्यूमन कंजप्शन और कुकिंग के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, किसी भी मीन से किया जाता हो, चाहे वो ट्रीटेड हो अनट्रीटेड हो, तो उसे ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं। इसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं। उसमें यह था कि 230 मिलियन पीपल विदाउट सेफ वाटर सप्लाई थे। लगभग लगभग 23 करोड़ लोगों को सेफ वाटर सप्लाई नहीं मिलता था। तो यूनाइटेड नेशन ने एक प्रोग्राम चलाया सैनिटेशन सैनिटेशन का। फिर उसके बाद 6 5 ईयर प्लान बना जो सेफ अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर करेगा। इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया ने उसको फर्स्ट रिवीजन किया था, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए टारगेट रखे गए थे। 11th 5 ईयर प्लान में जो 2007 से 2012 में आया, उसमें अप्रोक्सीमेटली 2.17 लाख ऐसे हैबिटेशंस थे या ऐसे एरियाज थे जहां पे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई नहीं होती थी। और उसमें से हाफ अफेक्टेड थे, जिसमें से आयरन ज्यादा था, फ्लोराइड ज्यादा था, सैलिनिटी ज्यादा थी, नाइट्रेट एंड आर्सेनिक ज्यादा थे। इसके अलावा लगभग लगभग 10 मिलियन केसेज ऑफ डायरिया, 10 के लगभग लगभग 1 करोड़ लोग इससे अफेक्टेड थे। लगभग 7.2 लाख लोग टाइफाइड के केसेस ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम की वजह से होते थे। 1.5 लाख वायरल हेपेटाइटिस एवरी ईयर ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर की वजह से होती थी। ये कुछ फिगर्स है जो अलार्मिंग फिगर्स थे। इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेकंड रिवीजन भी दिया, जो ड्रिंकिंग वाटर की गाइडलाइंस जो हम डिस्कस करेंगे वो पब्लिश की। उसमें दो तरह के क्राइटेरिया दिए, एक तो एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसेबल लिमिट। एक्सेप्टेबल लिमिट जो है कि ड्रिंकिंग वाटर ऐसा होना चाहिए कि उसमें ओडर, बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, वायरोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, कौन कौन से पेस्टिसाइड कितने हो, ये एक्सेप्टेबल लिमिट है। और आइडियली एक्सेप्टेबल लिमिट में वाटर सप्लाई करना चाहिए हर सोसाइटी में। एक कंसेप्ट उसमें दिया कि परमिसेबल लिमिट। परमिसेबल लिमिट थोड़े से हायर स्टैंडर्ड को लूज कर दिया गया, पर परमिसेबल लिमिट तभी यूज कर सकते हो कि इन एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट वाटर सप्लाई, कि और कोई पानी की सप्लाई नहीं है तो परमिसेबल लिमिट तक सप्लाई कर सकते हो, बट अब परमिसेबल लिमिट वाटर सप्लाई नहीं होना चाहिए। सर अभी जो ये ट्रेजेडी हुई है इसके अंदर बताया जा रहा है कि है ना सीवेज का पानी पीने वाले पानी के अंदर मिक्स होकर घरों में आ गया। लेकिन अगर एक आम जन को कैसे पता लगे कि ये पानी पीने योग्य है या नहीं है? उसका कलर देख के या उसकी स्मेल सुन के इसे पता लगाया जा सकता है कि सर? हाँ, अभी जो घटना हुई इसमें जो जानकारी आई न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, उसमें कहा जा रहा है कि पानी काफी दिनों से जिसका गंदा कलर आ रहा था, टेस्ट में गंदा आ रहा था, सप्लाई हो रहा था, कंप्लेंट्स भी की गई थी, पर कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई थी। तो कुछ फिजिकल पैरामीटर्स गाइडलाइन जो सेकंड रिवीजन आया हुआ है इंडियन स्टैंडर्ड में, उसमें दिए गए हैं। उसमें पहला है कलर। कलर को यूजुअली नापा जाता है हेजन यूनिट में। अब हेजन यूनिट की जो एक्सेप्टेबल लिमिट रिक्वायरमेंट है 5 है, कि 5 से ऊपर सप्लाई। परमिसेबल लिमिट है 15, तो 15 से ऊपर अगर वो हेजन यूनिट जा रही है तो उसको सप्लाई नहीं करना चाहिए। ओडर ओडर का मतलब बदबू आना, कुछ भी आना, तो वो क्लियरली विजिबल होती है, एग्रीबल होनी चाहिए कि आपको बदबू नहीं आ रही है। सेम है फॉर एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसेबल लिमिट। फिर इसके बाद पानी का एक पीएच वैल्यू नापी जाती है जो 6.5 टू 8.5 के बीच में होनी चाहिए हमेशा। ये भी सेम है जो एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसेबल लिमिट में। एक होता है टेस्ट। टेस्ट भी एग्रीबल कंडीशन में होना चाहिए दिखने में, के अलावा टेस्ट में भी गंदा टेस्ट नहीं आना चाहिए। उसका टेस्ट तभी किया जाता है तब ऑर्डर वगैरह नहीं हो, उसके बाद ही टेस्ट वाला टेस्ट चेकिंग की जाती है। इसके अलावा एक होती है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी को एनटीयू यूनिट में नापी जाती है। ये एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 1 और परमिसेबल लिमिट होती है 5। एक बड़ा कॉमन जो लोग ज्यादातर लोग वाकिफ है, टीडीएस, टोटल डिजोल्व सॉलिड। आज के टाइम पे मार्केट में बड़े इजीली 200-250 रुपए में टीडीएस मीटर्स अवेलेबल हैं। टोटल डिजोल्व सॉलिड की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि एक्सेप्टेबल लिमिट है 500 तक एक्सेप्टेबल लिमिट है, बट परमिसेबल लिमिट 2000 तक है। तो ये तो है फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द वाटर सप्लाई जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए एक्सेप्टेबल लिमिट और परमिसेबल लिमिट के क्राइटेरिया। सर ये अभी जो फिजिकल अपीयरेंस तो आपने बता दिया कि पानी का ऐसे से देख के पता है। सर मुझे कारण जानना है कि ऐसा कौन सा माइक्रोबियल कंटेमिनेशन हो जाता है पानी के अंदर जिससे वो अनहेल्दी हो जाता है किसी के लिए पीने के लिए? मुख्यतः इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल और वायरोलॉजिकल कंटामिनेशन होते हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि बैक्टीरियोलॉजिकल में कंटामिनेशन में बात करें तो ई कोलाई करके एक होता है जिसे हम कहते हैं कोलिफॉर्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड है सेकंड रिवीजन में वो कहा गया कि एनी 100 ml सैंपल में कोई भी कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं आने चाहिए पानी के अंदर। दूसरा, वायरोलॉजिकल भी कोई भी वायरस इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जिससे कोलेरा के वायरस हैं, ये सब चीजें हैं जो यूजुअली इन्फेक्शंस करते हैं। सर सारी प्रॉब्लम्स सारे कंटेमिनेशंस के बारे में हमने बात कर ली।
अब सर आप ये बताइए कि हाई स्केल म्यूनसिपल स्केल पे ये सब चीज़ें ऑपरेट कैसे होती है, कैसे हमें साफ़ पानी प्रोवाइड कराया जाता है, साफ़ पानी को साफ़ पानी रखा जाता है। हाँ, इसी तरह से जैसे एक बार लार्ज स्केल पे पानी जब कलेक्ट होता है तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्लोरीनेशन, एक इफेक्टिव क्लोरीनेशन किया जाता है, जिससे मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियोलॉजिकल और वायरोलॉजिकल कंटामिनेशन चला जाता है। यूजुअली जो प्रॉब्लम आती है वो बीच में कहीं ना कोई लाइन फट जाती है, उसमें सीवेज लाइन मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से कंटामिनेशन हो जाता है। अदरवाइज एवरी गवर्नमेंट, एवरी म्यूनसिपलिटी इस तरह की कोशिश करती है कि साफ पानी सप्लाई किया जाए, बट कई बार लाइन टूटने वगैरह की वजह से इस तरह की समस्याएं आ जाती है। पर इसका हम घर पे लेवल पर भी हम कुछ समाधान कर सकते हैं कि जब भी कभी हमें डाउट हो कि पानी का टेस्ट ठीक नहीं आ रहा है, पानी में बदबू आ रही है, तो हम थोड़ा अलर्ट हो जाएं। घर के लेवल पे अगर हम आरओ, यूवी इस तरह की फिट करते हैं या इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो भी फिर हम पानी को गर्म करके उपयोग में कर सकते हैं। पानी को अच्छे से गर्म कर लें और उसको बाद में ठंडा करके उपयोग करें, तो काफ़ी हद तक हम बैक्टीरिया और वायरल के कंटामिनेशन से बचा जा सकता है हमारे। सर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की वजह से तो पानी गंदा हुआ और हार्मफुल हुआ पीने के लिए, लेकिन सुना जा रहा है कि उसमें हैवी मेटल्स वगैरह भी है, तो सर क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी कोई रोल है इसके अंदर, उनका भी अब्यूज है इसके अंदर? एक्चुअली में आज के टाइम पे जो अर्बनाइजेशन हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, इसकी वजह से काफी ज्यादा इंडस्ट्री इफ्लुएंट्स जो है पानी में कई बार मिल जाते हैं। इसीलिए जैसे उसमें कई बार आर्सेनिक है, कैडमियम है, बोरोन है, लेड है, और भी पेस्टिसाइड्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स का ज्यादा यूज होने लगा है, तो इसी के लिए भी इनकी डिसाइड कर दी गई है रेंज कि इससे ज्यादा हो तो पानी सूटेबल नहीं है ह्यूमन कंजप्शन के लिए। उनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट रन किए जाते हैं, बट कई बार ये फिर भी मिल जाते हैं, तो कई बार आम आदमी उस चीज को टेस्ट करके पता नहीं लगा पाता है। तो इस तरह के कुछ हैवी मेटल्स हैं जिनको हमें पानी पीने के लिए सुटेबल नहीं होते। ओके सर। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छा वास्ट इसके बारे में नॉलेज दिया। ठीक है, लोगों को बहुत मदद होगी। मैं अपेक्षा करूंगा कि ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस हम आगे बनाते रहेंगे कि लोगों को इन जनरल सेंस में पता है क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना अबाउट हेल्थ। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार।